ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीर्ये नष्टे प्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी भक्तिर्भवति नष्टकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय हो। स्कंद 4 अध्याय 12 गुरु महाराज का श्री भगवान के धाम वापस जाना और श्लोक नंबर 10। अथ तत्पश्चात अयजत पूजा की यज्ञ ईशम यज्ञों के स्वामी की कृत्यु भी यज्ञोत्सवों द्वारा पूरी बड़ी दक्षिणा द्वारा गर्भे क्रिया देवतानां यज्ञों का जिसमें सामग्री कार्य तथा देवता सम्मिलित हैं। कर्म फल कर्मों का परिणाम वर्तम देने वाले। यथ अथ अयजत यज्ञ ईशम अथायजत यज्ञेशं कृतो विभूरि दक्षिणे सर्वे क्रियातानां कर्म फल परदम। जिला प्रपाद की जय। जब तक ध्रुव महाराज घर में रहे उन्होंने समस्त यज्ञों के भोक्ता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने हेतु यज्ञोत्सव संपन्न किए। जितने भी संस्कार संबंधी निर्देशित यज्ञ हैं वे भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने के निमित्त हैं, क्योंकि वे ही ऐसे समस्त यज्ञों के लक्ष्य हैं और यज्ञजन्य आशीर्वादों के प्रदाता है। तो ये जो कार्य करवाते हैं घरों में भी देखे होगा आप, शुद्धि करवाते हैं या पंडित बुलाते हो तो उसमें क्या करते हैं, ये देवताओं को बुलाते हैं और उसके बाद विष्णु को आह्वान करते हैं, लक्ष्मी विष्णु को आह्वान करते हैं। जब समाप्त हो जाता है तो उस टाइम क्या कहेंगे कि देवी देवता जो अपने अपने स्थान पर जाओ, लेकिन भगवान विष्णु को लक्ष्मी को नहीं कहते, वो कहते तुम यहीं पर बने रहता है हम सके। तो ये बातें इसलिए आती हैं कि यहाँ पर भी यही बात होती है कि भगवान जो भी कार्य करवाए जाते हैं भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं। कि देवताओं को तो भेज देता तुम अपने काम संभालो, अब जाओ, तुम्हारा काम जो लिया अपने यज्ञ का हिस्सा ले लिया, तुम अब अपने स्थान पर जाओ और विष्णु और जो लक्ष्मी है वो निवास करो। तो इसलिए यहाँ पर ये श्लोक में बार बार यही कह रहे हैं कि जो कोई भी कार्य करते हैं उसको भगवान विष्णु को, भगवान श्री कृष्ण को माध्यम बनाते। तात्पर्य श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय के 9वें श्लोक में कहा है, यज्ञार्थात् कर्मो यत्र लोका अयम कर्म। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर को प्रसन्न करने हेतु ही कार्य करे, अन्यथा वह कर्म फल में उलझ जाता है। वर्ण तथा आश्रम के 4 विभागों के अनुसार विशेषतः स्त्रियों तथा वैश्यों को महान संस्कारोचित यज्ञ करने तथा संचित धन को उदारता पूर्वक वितरित करने की सलाह दी जाती है। ध्रुव महाराज ने एक राजा तथा आदर्श स्त्री होने के नाते ऐसे अनेक यज्ञ किए
और उदारता पूर्वक दान दिया। स्त्रियों तथा वेश्यों के से आशा की जाती है कि वे धन कमाकर उसका अधिकाधिक संग्रह करें। कभी कभी वे पाप कर्मों द्वारा ऐसा करते हैं। स्त्रियां देश पर शासन करने हेतु होते हैं। उदाहरणार्थ ध्रुव महाराज को अपने शासन काल में यक्षों से युद्ध करना पड़ा तथा उनका वध करना पड़ा। क्षत्रियों के लिए ऐसा कार्य आवश्यक है। स्त्रियां जो कायर नहीं होना चाहिए, न ही उन्हें अहिंसक होना चाहिए। देश पर शासन करने हेतु उसे हिंसात्मक कार्य भी करने होते हैं। इसलिए स्त्रियों तथा वैश्यों को अपनी संचित संपत्ति में से कम 50% दान देने की सलाह दी गई है। श्रीमद् भगवद गीता में संस्तुति की गई है कि संन्यास आश्रम में प्रविष्ट हो जाने पर भी यज्ञ, दान तथा तपस्या करना नहीं छोड़ना चाहिए। इनका कदापि त्याग न करें। तपस्या तो संन्यास आश्रम के लिए है। जो लोग सांसारिक कार्यों से विरक्त हो चुके हैं उन्हें तपस्या करनी चाहिए। जो स्त्रियां तथा वैश्य भौतिक जगत में है उन्हें दान देना चाहिए। ब्रह्मचारियों को जीवन के प्रारंभ में विभिन्न प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। आदर्श राजा के रूप में ध्रुव महाराज ने दान द्वारा अपना कोष लगभग खाली कर दिया। राजा का कार्य नागरिकों से केवल करों की वसूली करके धन संग्रह करना और उसको इंद्रिय तृप्ति में व्यय करना नहीं है। जब से राजाओं ने प्रजा से एकत्रित किए गए करों को अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यय करना प्रारंभ किया, तब से विश्व का राजतंत्र विफल हो गया है। वस्तुतः चाहे राजतंत्र हो अथवा प्रजातंत्र, भ्रष्टाचार अभी भी सर्वत्र एक साथ चल रहा है। इस समय प्रजातांत्रिक सरकार में विभिन्न दल होते हैं, किंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी कुर्सी बनाए रखने या अपने दल को स्थारूढ़ बनाए रखने में व्यस्त है। राजनीतिज्ञों को जनता के कल्याण के विषय में सोचने हेतु तनिक भी समय नहीं मिलता, जिसको वे आयकर, बिक्री कर इत्यादि के रूप में भारी कर लगाकर रसपाते हैं। कभी कभी लोगों की आय का 80 से 90% कर के रूप में ले लिया जाता है और इसको अफसरों तथा शासनकर्ताओं के उच्च वेतन को चुकता करने में मनमाने ढंग से व्यय कर दिया जाता है। प्राचीन काल में नागरिकों से एकत्रित किया गया कर बड़े बड़े यज्ञों को संपन्न करने में व्यय किया जाता है, जैसा कि वैदिक साहित्य में आदेश है। किंतु संप्रति सभी प्रकार के यज्ञों को कर पाना बिल्कुल असंभव है। अतः शास्त्रों में यह संस्तुति की गई है कि लोग संकीर्तन यज्ञ करें। कोई भी गृहस्थ चाहे वह कैसी भी स्थिति में हो, बिना खर्च के संकीर्तन यज्ञ कर सकता है। परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर ताली बजा कर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकते हैं। किसी न किसी प्रकार सभी लोग ऐसा यज्ञ कर सकते हैं और लोगों को प्रसाद वितरित कर सकते हैं। इस कलयुग के लिए यही पर्याप्त है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन इसी सिद्धांत पर आधारित है। जहाँ तक संभव हो मंदिर में या उससे बाहर प्रत्येक अक्षण हरे कृष्ण मंत्र का जप करें तथा यथासंभव प्रसाद वितरित करें। इस परिक्रम को राज्य प्रशासकों के तथा जो देश की संपत्ति को उत्पन्न करते हैं उनके सहयोग से आगे बढ़ाया जा सकता है। मात्र प्रसाद के वितरण तथा संकीर्तन के द्वारा विश्व शांतिपूर्ण तथा समृद्ध बन सकता है। देश के अंदर जब पाकिस्तान के साथ युद्ध था, ये बात है 1962 की जो युद्ध हुआ था, उस टाइम प्रभुपाद जी ने, हमारे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री थे, उस समय प्रभुपाद जी ने वहां जाकर के बोला था कि काम हमारे को सौंप दो, आप युद्ध का काम छोड़ दो, हम शांति ला देंगे यहाँ। लेकिन कोई नहीं माना। एक बार इसी तरह अपने मतलब इसमें महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही गड़बड़ी हो गई थी।
तो वहां पर उनको नेता को बोला कि आप छोड़ दो, हम कर लेंगे। लेकिन प्रजा किसी भी सुनने को तैयार नहीं। कोई सन्यासी कोई अच्छा काम करे तो प्रजा नहीं सुनती, उसको विश्वास नहीं करता। जब तक कोई कार्य ऐसा घटना घट जाती है, जैसे हमारे प्रभुपाद जी ने कहाँ पर अमेरिका में जा करके उन हिप्पियों को ऐसा बना दिया, तब वहां के राजा ने क्या कहा कि हमारे को इस तरह का भरोसा नहीं था कि इन पागलों को भी कोई ऐसा संदेश मिल जाए। तो ऐसे ऐसे महान हस्ती देश के अंदर हुए हैं, जो शांति लाना हर एक के बस की नहीं है, लेकिन शास्त्रों के आधार पर ये हमारे कर्मचारी सन्यासी जो है शांति वहां पर ला देते हैं। सामान्यतः वैदिक साहित्य में जितने भी यज्ञों की संस्तुति के यज्ञ में देवताओं को भेंट चढ़ाई जाती है, देवताओं की पूजा कम बुद्धि वाले लोगों के लिए है। वास्तव में ऐसे यज्ञों का फल भगवान नारायण को प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसा, वे ही समस्त यज्ञों के वास्तविक भोक्ता हैं, इसलिए उनका नाम यज्ञ पुरुष है। यज्ञ ध्रुव महाराज महान भगत थे और उन्हें इन यज्ञों से कुछ लेना देना नहीं था, किंतु अपनी प्रजा के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने हेतु उन्होंने अनेक यज्ञ किए और अपनी सारी संपत्ति दान में दे दी। जब तक वे गृहस्थ के रूप में रहे, उन्होंने अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए एक दमड़ी भी खर्च नहीं की। इस श्लोक में कर्म फलप्रदम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री भगवान जीवात्माओं की व्यक्तिगत इच्छानुसार सबको विभिन्न प्रकार के कर्म प्रदान करते हैं। वे प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित रहते हैं और वे इतने दयालु तथा उदार हैं कि जो कुछ करना चाहता है वे उसके लिए सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं। तब जीवात्मा अपने कर्मों के फल को भी भोगता है। यदि कोई सुख भोगना चाहता है या कोई भौतिक प्रकृति पर अधिकार जताना चाहता है तो श्री भगवान इसकी भी पूरी सुविधा प्रदान करते हैं, किंतु वह कर्म फल में उलझ जाता है। इसी प्रकार यदि कोई पूर्ण रूपेण भक्ति करना चाहता है तो श्री भगवान उसे सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं और भक्त उसका फल भोगता है। इसलिए श्री भगवान कर्म फल प्रदक नाम से विख्यात। अगर आप भक्ति करना चाहते हो तो भगवान आपको क्या कर देते हैं, भक्ति में आगे बढ़ने का सहायता प्रदान करते हैं। यदि कोई भौतिक संसार में रहना चाहता तो लो रहो, उसको वैसी सुविधा मिल जाती है। तो हर कार्य चाहे वो खुद करें या अपने पार्षदों से करवाएं तो वैसी साधन सुविधा बना देते हैं।